बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, सच्चे दरबार की। सत्यम बोधमयम नररूपममलं प्रतीक्षमेव सर्वेश्वरं रत्नमण्डित शीर्षुभ्रमुक्तं श्वेताम्रे शोभितं मुक्तामालविभूषितं च हृदयसिंहासने संस्थितं भक्तानां वरदं प्रसन्नवदनं श्री सद्गुरु नमः। श्री सद्गुरु नमः। बंद चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार, जेहि सेवक सेवत नर होत है भव सागर से पार। सब धरती कागद करूं लेखनी सब बन राय, सात समंदर मसी करूं तो भी गुरु गुण लिखा ना जाए। मैं अपराधी जन्म का नख शिख भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरा करो उद्धार। तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभाल। भक्ति दान मोह दीजिए गुरुदेवन के देव, और कछु न चाहिए निस दिन तुम्हारी सेव। और कछु न चाहिए हर पल तुम्हारी सेव। गुरु जी को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर तिस दास को तीन लोक डर नाही। मन मंदिर में विराजमान श्री सद्गुरु भगवान जी का पावन दर्शन करते हुए अपनी वाणी को, अपनी रचना को पवित्र करने के लिए, अपने ध्यान को श्री गुरु चरणों में जोड़ने के लिए अपने दोनों हाथ खड़े करते हुए प्रेम सहित ऊंचे स्वर में जय घोष करेंगे। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, परमहंस दयाल जी महाराज की, घट घट वासी नंगली निवासी भगवान की, अंबाला वाले सतगुरु महाराज की। धन्यवाद। परम आदरणीय, परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय, हृदय सम्राट, रूहानियत के शहंशाह, दया के सागर श्री 1008 स्वरूपानंद जी महाराज, श्री नंगले निवासी भगवान जी के पावन श्री चरण कमलों में विराजमान भक्ति से ओतप्रोत गुरुमुख भाई बहनों, बुजुर्गों व प्यारे बच्चों, हमारे अखाड़े का नाम निरंजन अखाड़ा है और हमारा जो मार्ग है वो सुरत शब्द योग का मार्ग है, प्रेम का मार्ग है। जो जीवात्मा हाथी में है वही जीवात्मा चींटी में भी है। जिस परमात्मा की हमारी आत्मा अंश है, उसी परमात्मा का अंश संसार के सभी जीवों में है। सभी में जीवात्मा है, सभी जीवों में ब्रह्म को जानो। कोई भी जीव छोटा या बड़ा नहीं है। अपने पिछले कर्मों के कारण ही हम 84 लाख योनियों में भटकते आए हैं। जब जीवात्मा पिछले जन्मों के कर्मों को भुगत रही होती है तो जाने अनजाने में फिर से नए अच्छे बुरे कर्म हम कर बैठते हैं और ये कर्म ही फिर अगले जन्म में भुगतान के लिए हमारी प्रारब्ध कर्म बन जाते हैं। इस तरह कर्मों का जो सिलसिला है वो कभी खत्म नहीं होता। फिर नया जन्म, फिर मरण, फिर जन्म, फिर मरण, बार बार जन्म मरण के इस बंधन से हम कभी मुक्त नहीं होते और 84 के इस जेल खाने से हम कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। यदि परमात्मा कृपा करे तभी मुक्त हो सकते हैं। कृपा होए जिस पार ब्रह्म, होए साधु संग, ज्यों ज्यों बढ़ाइए त्यों त्यों हर्षाए रंग। कि यदि परमात्मा कृपा करे तभी हमें संतों का संग मिलता है, संतों की शरण मिलती है। संत ही हमारे मन में परमात्मा के प्रति शौक और प्यार पैदा करते हैं।
और हमें देह के बंधनों से आजाद करवा देते हैं। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न नीर, परमार्थ के सब कारणे संतन धरा शरीर। सतगुरु कबीर साहिब जी ने फरमाया है कि जिस प्रकार वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते, सदैव दूसरे जीवों का उदर पोषण करते हैं रहते हैं, नदियां भी अपने जल का उपयोग स्वयं नहीं करती, स्वयं जल नहीं पीती है, सदैव दूसरों की ही प्यास बुझाती है, दूसरों के उपयोग में आती हैं। ठीक इसी प्रकार संत महापुरुष सदा परमार्थ के लिए ही संसार में देह धारण करके आते हैं, शरीर धारण करते हैं, दीन दुखियों की सेवा में समर्पित रहते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, दूसरों का भला ही करते हैं। साध संगत जी, संत महात्माओं के उपदेशों को हृदय में उतारना चाहिए ताकि हमारा जो अंतमता है वो अच्छा बने। जब इस संसार से हमारा मकलावा हो, इस संसार से हमारी विदाई हो रही हो, अंतिम सांस लेने से पहले हम सतगुरु का ध्यान करें, परमात्मा का सिमरन करें, नारायण का सिमरन करें। अंतमति सो गति, क्योंकि अंत समय जहाँ हमारा ध्यान होगा वैसी ही हमारी गति होगी। गुरु ग्रंथ साहिब में बेणी साहब की वाणी है, अंत समय जो पुत्र सिमरे और इस चिंता में मरे, तो सूअर योनि बल बल जाए। अंत समय जो धन सिमरे और इस चिंता में मरे, तो सर्प योनि बल बल जाए। अंत समय जो स्त्री सिमरे और इस चिंता में मरे, तो वैश्य योनि बल बल जाए। और अंत समय जो पुरुषा सिमरे और इस चिंता में मरे, तो भी वैश्य योनि बल बल जाए। और अंत समय जो मंदिर सिमरे, मंदिर कहा गया मकान को, अंत समय जो मकान का ध्यान करे और इस चिंता में मर जाए, तो प्रेत योनि बल बल जाए, प्रेत योनि में पैदा होगा। अंत समय जो नारायण सिमरे, प्रभु हृदय वास करे। डाकू अजामिल ने अंत समय में नारायण को याद किया, तो विष्णु के पार्षद विमान लेकर आए और अजामिल को बैकुंठ लेकर गए। तो संतों ने अजामिल डाकू का कैसे भला किया, आइए एक दृष्टांत आपको सुनाता हूँ। गाजीपुर कन्नौज में अजामिल नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। प्रातः जल्दी उठकर पूजा पाठ करना और शाम को संध्या पाठ करना उसका नित्य कर्म था। बिना पूजा पाठ किए तथा भगवान को भोजन का भोग लगाए बिना कभी भोजन नहीं करता था। पहले भगवान को भोजन का भोग लगाता, फिर भोजन करता था। अजामिल विवाहित था। एक दिन जंगल से हवन के लिए समिधा लाने के लिए वो जंगल चला गया और जब जंगल से वापस लौटने लगा तो रास्ते में एक वैश्या को आलिंगन करते हुए देख लिया। उसके मन में भी कामेच्छा जागृत हुई और वैश्य के प्रति आकर्षित हो गया। पूरी रात नहीं सो पाया। उस वैश्य का चित्र बार बार उसकी आंखों के आगे घूमता रहा। अजामिल जो कि एक श्रेष्ठ ब्राह्मण था, अब उसका ध्यान पूजा पाठ में नहीं लगता था। वह उस वैश्या के सपने लेने लगा, उसी से विवाह करने का मन भी बना लिया। अजामिल विवाहित था, घर में पत्नी थी, फिर भी वैश्य की ओर आकर्षित हो गया और उस वैश्य के साथ ही रहने लगा। साध संगत जी, अजामिल जो भक्ति के मार्ग पर चल रहा था, अपने भक्ति मार्ग से विचलित हो गया, वैश्य के साथ रहने लगा। नित्य प्रति का जो पूजा पाठ था, संध्या पाठ था, सब भूल गया। अजामिल भक्ति मार्ग से गिर गया। जैसे कोई क्रिकेटर जो है 99 रन पर आउट हो जाता है, अजामिल तो जैसे परमात्मा से मिलने के लिए ही बना है। ऐसा भक्त जो 99 सीढ़ी चढ़ गया हो, केवल एक सीढ़ी रह गई थी और नीचे गिर गया।
भक्ति मार्ग से भटक गया, बस एक कुसंग का दर्शन कर लिया, वैश्य के प्रति आकृष्ट हो गया, अपनी पत्नी का त्याग कर दिया, वैश्य के साथ रहता था। भक्त अजामल संग बिगड़ने से राक्षस प्रवृत्ति का बन गया, चोर बन गया, डाकू बन गया, लुटेरा बन गया, हथियारा बन गया। लोग उससे थर थर कांपते थे। वैश्य की सारी फरमाइशें पूरी करता था, उससे प्रेम करता था, वैश्य को सब कुछ लाकर देता था जो वो मंगवाती थी। इसके लिए भले ही उसे चोरी करनी पड़े, किसी का कत्ल ही क्यों ना करना पड़े, कुसंगति ने अजामिल को बिल्कुल बदल दिया। श्रेष्ठ ब्राह्मण से प्रसिद्ध अजामिल डाकू बन गया। साध संगत जी, यदि हम किसी के दूषित हाथों से खाना भी खा लें तो कई दिनों तक हमारा भी ध्यान नहीं लगता, भजन बंदगी नहीं बनती। अंग्रेजी में एक कहावत है, बेटर अलोन देन इन अ बैड कंपनी, कि बुरी संगति से तो अकेला भला। अकेले रह जाओ पर बुरे लोगों का साथ ना करो, बुरे लोगों की संगति से दूर रहो। अंग्रेजी में एक कहावत है, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, कि मनुष्य अपनी संगति से जाना जाता है। यदि हमने किसी व्यक्ति का पता लगाना है कि ये फलाना कैसा है, अच्छा आदमी है या बुरा है, तो हम उसके साथियों को देखकर उनके व्यवहार से उसका पता लगा लेंगे। अजामिल तो रहता ही वैश्य के पास था, गांव वाले भी कोई नज़दीक न आते, अजामिल का मजाक उड़ाते थे। एक दिन गांव में संतों की एक टोली आई जो अयोध्या से वृंदावन जा रही थी। संतों ने गांव वालों से कहा कि यहाँ गांव में कोई वैष्णव हो, भगवान का भक्त हो, तो उसके घर में हम एक रात ठहरना चाहते हैं। गांव वालों ने मजाक में कह दिया कि यहाँ से थोड़ा आगे जाकर सामने भगवान के भक्त अजामिल उत्तम ब्राह्मण का घर है, वहाँ चले जाओ। तो संतों ने गांव वालों की बात को सच मान लिया और भक्त अजामिल का घर पूछते पूछते उसके घर पहुँच गए, वैश्य के घर पहुँच गए। घर का दरवाजा खटखटाया, वैश्य ने दरवाजा खोला तो हैरान रह गई कि उसके घर में संतों की टोली आई है। संतों ने पूछा, भक्त अजामिल कहाँ है? वैश्य फिर हैरान हुई कि संत उसके पति को, डाकू को भक्त कह रहे थे। संतों ने कहा कि हमें एक रात आपके यहाँ ठहरना है, हमारे खाने पीने का प्रबंध कर दो। तो वैश्य ने संतों के आगे सारी सच्चाई बता दी कि मेरा पति अजामिल भक्त नहीं है, बल्कि एक खूंखार डाकू है, वो अभी घर पर नहीं है, मैं आपको घर के अंदर नहीं ठहरा सकती, मैं यहीं आपको भोजन की सामग्री देती हूँ, आप यहाँ घर के सामने बगीचे में भोजन बना लो और वहीं पर तंबू में रात काट लेना। तो संतों की टोली जो है वैश्य के घर के बाहर टेंट लगाकर ठहर गई। शाम के समय जब अजामिल आया तो घर के बाहर तंबू देखकर, टेंट देखकर आग बबूला हो गया। संतों से कहने लगा, यदि तुम संत ना होते तो मैंने आपका सारा सामान भी चुरा लिया होता, लूट लिया होता और तुम्हारा कत्ल भी कर दिया होता। इतने में वह वैश्य भी बाहर आ गई। तो उसने अजामिल को बताया कि उसने ही इन संतों को यहाँ ठहराया है। तो अजामिल वैश्य से बहुत प्रेम करता था, उसकी प्रत्येक बात को मानता था और उससे डरता भी था। तो वैश्य से कहने लगा कि अच्छा तुमने इन्हें यहाँ ठहराया है, चलो कोई बात नहीं। संतों ने वहाँ रात काटी तो सुबह हुई तो चलने को तैयार हो गए और अजामिल से दक्षिणा मांगने लगे। दक्षिणा मांगने के पीछे उनका कोई लालच नहीं था। संत हृदय नवनीत समाना, कि संतों का जो हृदय है वो मक्खन की जैसा होता है, मक्खन की तरह होता है। उनका अपना ताप नहीं होता, वे तो दूसरों के ताप से पिघल जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, सबको निहाल करते हैं। संत नदी मेघला चले विहंगम चाल, जहाँ जहाँ से गुजरे सबको करे निहाल। साध संगत जी, जैसे नदी जहाँ जहाँ से गुजरती है
वहाँ की भूमि को उपजाऊ बनाती जाती है, वहाँ फसलें लहलाती हैं। ठीक वैसे ही संत महापुरुष भी जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ के लोगों का रहन सहन तथा उनके जीवन में खुशहाली लाकर निहाल कर देते हैं। यही संतों के लक्षण है। संतों का स्वभाव शांत होता है। संतों का कोई शत्रु नहीं होता। संत करुणा से भरे होते हैं। संतों के दर्शन करने से हमारा मन भी शांत हो जाता है। ऐसा स्वरूप होता है साधुओं का। संतों का हृदय तो माखन जैसा होता है। वो संत नहीं है जिसको माला पहनाई जाए तब तो खुश, और जरा सा अपमान हुआ तो रुष्ट हो जाए, श्राप दे दे। संत वो है जो मान में भी राजी, और अपमान कर दे कोई तो भी उसका भला सोचकर ही शांत होकर चला जाए। संत का लक्षण तो यही है। यही साधुओं का आभूषण है। करुणा से भरा होता है साधु। कोई शत्रु नहीं, कोई दुश्मन नहीं, शांत स्वभाव, एकदम शांत। धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता है जीवन का ढंग। साध संगत जी, संतों ने दक्षिणा मांगी है डाकू अजामल से और उसकी पत्नी वैश्या से। तो जब तक वे दोनों दक्षिणा देने के बारे में सोच रहे हैं, उतनी देर में मैं आपको एक सत्संग का प्रभाव और कुसंग का प्रभाव पर एक छोटा सा दृष्टांत सुना देता हूँ। गांव में एक औरत जो है गोबर से पोछा लगा रही थी, गोबर से लिपाई पुताई कर रही थी। तो इतने में बाहर एक भिक्षा मांगने एक संत आ गए। एक बार बोला भिक्षाम देही, दो बार बोला भिक्षाम देही, तीन बार बोला भिक्षाम देही। आवाज लगाई, उस औरत ने अनसुना कर दिया। अब संत ने आखिरी बार, चौथी बार फिर आवाज लगाई भिक्षाम देही। तो उस औरत ने हाथ में लिया हुआ जो गोबर वाला जो पोछा था, जो गोबर वाला जो कपड़ा था, वो संत की झोली में डाल दिया। वो संत ना तो खुश हुए ना ही नाराज हुए। आश्रम में जाकर उस पोछे को धोया, धूप में सुखाने को डाल दिया। गांव का ही एक भक्त संत को जोत जलाने के लिए देसी घी दे गया। शाम को जोत जलाने के लिए संत के पास बत्ती वगैरह कुछ रुई बत्ती वगैरह कुछ ना था। तभी संत जी उठे और उस पोछे वाले कपड़े को बाहर से उठाकर ले आए और उसकी 108 बत्तियां बनाई। कहाँ उस कपड़े से वो औरत जो पोछा लगा रही थी, और यहाँ संत जी ने उसी कपड़े की जोत की बत्ती बना दी। साध संगत जी, कपड़ा वही लेकिन संगत का प्रभाव अलग अलग पड़ता है। लेकिन यदि किसी के संस्कार अच्छे हों तो उसका कुसंगति भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सख्त कुसंग, चंदन विष व्याप्त नहीं लपट रहत भुजंग। कि जैसे चंदन के पेड़ से सांप लिपटे रहते हैं, इससे चंदन के पेड़ को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक उसी प्रकार यदि कोई अच्छे संस्कार वाला व्यक्ति उच्च अवस्था को प्राप्त हो गया हो तो कुसंगति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। साध संगत जी, जब सीता का हरण हुआ था तो हनुमान जी सीता माता की खोज में लंका पहुंच गए। एक महल से दूसरे महल में जाकर माता सीता को ढूंढने लगे। रात का वक्त था, रात का सन्नाटा था। हनुमान जी सूक्ष्म रूप बनाकर एक कक्ष में गए तो देखा कि कोई स्त्री सोई हुई है। तो हनुमान जी ने सोचा कि जिस स्त्री का अपने पति से बिछोड़ा हुआ हो वो ऐसे निश्चिंत होकर नहीं सो सकती, ये सीता नहीं हो सकती। साध संगत जी, वो स्त्री जो है रानी मंदोदरी थी। फिर हनुमान जी अगले महल की तरफ बढ़े तो राम राम की ध्वनि सुनाई दी। हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि लंका के राजा रावण की नगरी में कोई राम नाम का जाप कर रहा है। हनुमान जी उस महल के अंदर गए तो देखा रावण का भाई विभीषण राम नाम का जाप कर रहा है। हनुमान जी ने पूछा कि आप राम नाम का जाप कर यहाँ लंका में राक्षसों के बीच में कैसे सुरक्षित है? तो विभीषण जी ने कहा, जैसे दांतों के बीच में जीभा सुरक्षित रहती है, संस्कारी व्यक्ति का कुसंगति कुछ नहीं बिगाड़ सकती। साध संगत जी, सबके अंदर कुछ ना कुछ गुण होता है।
पूरे गांव द्वारा उपेक्षित होने पर भी वैश्य के अंदर संतों के प्रति सेवा भाव था। अजामिल ने भी बचपन में संत महात्माओं की सेवा की थी। संत दक्षिणा मांग रहे थे। अजामिल और उसकी पत्नी दक्षिणा देने के बारे में सोच ही रहे थे। संतों ने कहा कि हम जिस घर का अन्न खाते हैं वहाँ हम कुछ ना कुछ देकर ही जाते हैं। लोगों का भला करना ही हमारा कर्म है। आपके 9 पुत्र हैं, हम आशीर्वाद देते हैं कि आपके 10वां पुत्र भी होगा, बस उसका नाम आप नारायण रख देना और यही हमारी दक्षिणा है। तो सासंग जी, अजामिल और उसकी पत्नी दोनों ने संतों को वचन दिया, हामी भरी कि हमारे घर में जैसे ही पुत्र होगा हम उसका नाम नारायण ही रखेंगे। और कुछ समय बाद अजामिल के घर में पुत्र का जन्म हुआ, उसका नाम नारायण रखा गया। सबसे छोटा बेटा होने के कारण अजामिल को बहुत प्यारा था। बात बात पर उसे कहता, नारायण ये कर, नारायण वो कर। सारा दिन नारायण को कुछ ना कुछ कहता रहता। वक्त कब बीत गया कुछ पता ना चला। अब अजामिल की उम्र भी 88 साल की हो गई। और फिर एक दिन अचानक दरवाजे पर मौत ने दस्तक दी। अजामिल को बड़ी बड़ी मूंछों वाले, बड़े बड़े दांतों वाले भयानक यम के दूत दिखाई दिए, जिनको देखने मात्र से अपने आप ही शौच निकल जाता है। अजामिल बिस्तर पर लेटा था। यमदूतों को देखकर यमदूतों के भय के कारण जो है अपने बेटे नारायण को पुकारा। यमदूतों ने अजामिल के प्राण खींचने के लिए अभी यम पाश फेंका ही था कि विष्णु के 2 पार्षद प्रकट हो गए और यम पाश को काट दिया और कहने लगे, खबरदार। अजामिल को हाथ लगाया, इसने अंत समय में नारायण को पुकारा है और इसे ले जाने के लिए हमें बैकुंठ के स्वामी नारायण ने भेजा है। यमदूतों ने कहा, अजामिल ने बैकुंठ के स्वामी को नहीं बल्कि हमारे डर के कारण, हमारे भय के कारण अपने पुत्र नारायण को पुकारा। तो अजामिल के पुत्र का नाम नारायण है। विष्णु के पार्षद कहने लगे, भले ही इसने अपने पुत्र को पुकारा लेकिन अंत समय में इसने नारायण को याद किया है। यमदूतों ने फिर कहा कि अजामिल पापी है, दुराचारी है, इसने कितने ही लोगों को लूटा है, कितने लोगों का कत्ल किया है, अपनी सुशील पत्नी को छोड़कर दुराचारी स्त्री वैश्या के साथ जीवन बिताया है और उसको खुश रखने के लिए उसको सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषण देने के लिए इसने पाप कर्म किया है। ये नरक का हकदार है। आप हमारे कार्य में बाधा ना डालें। तो विष्णु के पार्षदों ने कहा कि अजामिल के द्वारा नारायण का सिमरन करने मात्र से ही उसके करोड़ों पाप कट गए हैं। अब आप इसको नहीं ले जा सकते। सासंग जी, यमदूत वापस चले गए। अजामिल ये सारी बातें सुन रहा था। विष्णु पार्षदों से प्रार्थना करने लगा कि अपने पुत्र का नाम नारायण पुकारने से भगवान विष्णु ने आपको यहाँ भेज दिया। यदि मुझे आप थोड़ा सा वक्त दें तो मैं पूरे तन मन से, पूरे भाव से नारायण का जाप करना चाहता हूँ। तो पार्षदों ने अजामिल को वक्त दिया। वे भी दोनों पार्षद बैकुंठ लौट गए। अजामिल उसी समय अपना नगर कनौज को छोड़कर हरिद्वार पहुंचा, गंगा में स्नान किया और एकांत में नारायण का जाप करने बैठ गया। तो सासंग जी, इसी तरह से ठीक 12 वर्ष बाद अजामिल को आकाश मार्ग से आता एक विमान दिखाई दिया जो उसके सामने उतरा, जिसमें से विष्णु लोक के 4 पार्षद उतरे, जिनमें से 2 को उसने पहचान लिया। पार्षद ने उसका हाथ पकड़ा, विमान में बिठाया और विष्णु लोक को ले गए। सासंग जी, अंत समय में जो भी नारायण को याद करता है, नारायण का सिमरन करता हुआ प्राण त्यागता है, तो वह परमात्मा के हृदय में वास करता है।
हमारा अंत समय अच्छा बनना चाहिए। सारी उम्र जहाँ हमारा ध्यान होगा, अंत समय भी हमारा ध्यान वहीं रहता है। इसलिए श्वास श्वास परमात्मा का सिमरन करते रहना चाहिए। प्रातः अमृत बेला में जल्दी उठना चाहिए। ध्यान के लिए, भजन बंदगी के लिए अमृत बेला का जो समय है वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल शांत वातावरण होता है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। इसी को आसन सिद्धि भी कहा जाता है। यदि हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी होगी तभी सुषुम्ना नाड़ी खुलती है। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये तीनों नाड़ियां खुली होंगी तभी हमारा ध्यान अंतर्मुखी होगा। गुरु ग्रंथ साहिब में बेणी साहिब जी की वाणी है, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना तीनों बसे इकठाई, बेणी संगम तहाँ मन मंजन करे ध्याई। कि जब ये तीनों नाड़ियां खुलती हैं, इकट्ठी होती हैं, तो हमारे अंदर आज्ञा चक्र से थोड़ा ऊपर एक प्रयागराज बनता है, जहां पर मन और आत्मा दोनों प्रकाश में स्नान करते हैं और पाक पवित्र हो जाते हैं। साध संगत जी, नियमित रूप से भजन बंदगी में बैठना जरूरी है। आपका ध्यान लगे या ना लगे, लेकिन कोई भी नागा नहीं करना चाहिए। हमें अपनी दिनचर्या को नियमित बनाना है। अमृत बेला में उठना, आसन सिद्धि के बाद सांसों पर भी ध्यान देना है। गुरु द्वारा दिए गए मंत्र को सांसों में महसूस करना है। जैसे सांस अंदर की ओर खींचा सो, सांस बाहर को छोड़ते हैं तो हंग। इसी तरह से जो गुरु द्वारा जो मंत्र दिया गया है उसको अपने सांसों में चलाना है। सामान्य श्वास जैसे हम लेते हैं उसमें शब्द चल रहा है, उसे महसूस करना है। अपना सारा ध्यान आज्ञा चक्र पर लगाना है। ध्यान में स्थिरता आना जरूरी है। अंतर्मुखी होने पर प्रकाश चिन्ह दिखाई दे तो इसका मतलब आपका ध्यान सही दिशा में है। आप वज्र कपाट के नज़दीक पहुंच चुके हैं। निरंतर साधना के द्वारा वज्र कपाट खुल जाता है। परमात्मा के घर का जो दरवाजा है वो खुल जाता है। भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई देने लगती है। प्रकाश चिन्ह, प्रकाश जो है दिखाई देने लगता है। इसी धुनात्मक शब्द को शब्द गुरु कहा गया है। शब्द गुरु सुरती धुन चेला, गुरुवाणी में शब्द को ही गुरु कहा गया है। इसी में अपनी सुरती को जोड़ना है। साध संगत जी, इसमें समय लगता है, निराश नहीं होना है। समय आने पर असली नाम, सच्चा नाम शब्द गुरु प्रकट हो जाता है। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। बोलिए जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।